और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा खोल दी है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस एक्टिव कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है और ये देखा जा सकता है किस तरह से मैप पर पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर भी विमानों की उड़ान देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले भी यहां विमान उड़ रहे थे, लेकिन तब ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके बाद कल यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा दिख रहा था। एक भी विमान नजर नहीं आ रहा था, एयर स्पेस बंद था। लेकिन अब कल शाम को हुए सीज फायर के ऐलान के बाद अब वहां पर पाकिस्तान में विमान उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो शांति रही है इसका असर देखने को मिला है और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो चल रहा था उसमें भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान जिस तरह एस्केलेशन की राह पर चल रहा है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के जो डीप इंस्टॉलेशंस थे उन पर टारगेट किया था, उसके बाद एक चीज साफ हो गया था, एक चीज साफ हो गई थी कि पाकिस्तान बच नहीं सकता। लेकिन अब सब कुछ सामान्य होता हुआ दिख रहा है। और सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश, खालिद और प्रमोद के साथ साथ राजीव हमारे साथ हैं। सबसे पहले खालिद, आपके पास आते हुए इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, हालात किस तरीके के हैं, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाइए। देखिए, रात के 10 बजे से बिल्कुल जम्मू कश्मीर में शांति है, चाहे नियंत्रण रेखा हो, चाहे हिंटरलैंड्स हो या फिर टाउन्स या सिटीज़ हो। कहीं पे भी जो 10:30 बजे तक जो यहाँ पर ड्रोन अटैक या फिर सीज फायर वायलेशन की खबरें थी वो सब शांत हो गया है एकदम से। और आज सुबह एक शांत सुबह जो है काफ़ी दिनों के बाद कश्मीर ने देखी है, नियंत्रण रेखा के लोगों ने देखी है। जो सीज फायर का उल्लंघन समझौता होने के बाद भी कल देर रात किया गया था, उस पर जब कड़ा यहाँ से निर्देश में कड़ा जो बयान आया भारत की तरफ से, उसके बाद से पाकिस्तान बिल्कुल शांत हुआ है। हालांकि कई जगहों पे गोलाबारी हुई थी पहले, वो बिल्कुल बंद हो गई है। आज सुबह पुंछ, राजौरी, जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कहीं से भी किसी ड्रोन या किसी वायलेशन की कोई खबर नहीं है। सब कुछ एक शांत कश्मीर की तरह इस वक्त दिख रहा है। बिल्कुल, प्रमोद भी हमारे साथ है। प्रमोद, अब सब शांति है, लेकिन फिर भी जो दुश्मन है वो मक्कार है, जो पड़ोसी है वो चालबाज है, लिहाजा एहतियात बरतना है, आंख मूंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। करे कैसे क्या भरोसा पाकिस्तान पर, क्योंकि समझौता हुआ नहीं और समझौता टूट जाता है। कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, एक देखिए सीज फायर हो गया और उसके बाद से फिर से ड्रोन अटैक होता है और कई जगह बॉर्डर पर फायरिंग होती है, तो ये भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त देखिए, चाहे तो बॉर्डर हो या जम्मू कश्मीर के चौतरफा एरिया या फिर सिटी हो, वहाँ पर सब कुछ शांति नज़र आई। लोग बाकायदा पहले की तरह सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करते निकल रहे हैं और एक नई लाली जम्मू कश्मीर में इस वक्त नज़र आ रही है। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर जैसे पहले था वैसे ही पटरी पर लौटेगा। और यदि फिर भी पाकिस्तान यदि देखिए कल शाम की तरह फिर से यदि हरकत करता है और इस सीज फायर का उल्लंघन करता है तो आर्मी को एकदम फ्री हैंड है। प्रमोद, आपने बहुत अहम बात कही कि जम्मू कश्मीर जैसा पहले था वैसे हालात पर लौटेगा। वो जम्मू कश्मीर जहां पर 22 अप्रैल से पहले सैलानियों की आमद बढ़ चढ़ करके हो रही थी, वो जम्मू कश्मीर जो खुशहाली की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बॉर्डर इलाके में अभी भी नो फ्लाई जोन बना हुआ है पाकिस्तान में। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, बॉर्डर इलाके में एयर स्पेस बंद रखा गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। तो इमेज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे अपनी हवाई सीमाएं खोल दी हैं, लेकिन बॉर्डर इलाके में हवाई सीमाओं पर अभी भी पाबंदी है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, आम लोग जैसे पहले अपना जीवन जी रहे थे फिर से पटरी पर जिंदगी लौटती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है। जब से कल रात को हम भारत के तरफ से आर्मी को खुली छूट दी गई है, तब से लगता है कि पाकिस्तान को इस बार सचमुच डर लग रहा है। इस बार सचमुच वो सीज फायर मानेगा, ऐसा ही आशा है और ऐसे ही दिखने को मिल रहा है। कल रात से सीज फायर उल्लंघन बंद है और इसके जरिए देखिए अभी रास्ते में गाड़ी चल रहे हैं और दुकान जो यहाँ अक्सर का 2-3 दिन से बंद था, वो जो नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे आने को दिख रहे हैं। और इसमें आपको बता दें कि कल शाम को जब सीज फायर सब कुछ सामान्य है राजीव, लेकिन इन सबके बीच हमारे साथ ब्रजेश भी हैं। ब्रजेश, पाकिस्तान की ओर से जो बॉर्डर का इलाका है अभी भी नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, क्या यह माना जाए कि सामान्य प्रक्रिया होती है एक एस्केलेशन के बाद, या फिर अभी कोई शरारत की और आशंका जो है बनी रहनी चाहिए?
देखिए, पाकिस्तान की नीयत के हिसाब से अगर बात करें तो शरारत की जो उम्मीद है, आशंका है, वो बनी रहती है। लेकिन जब सीज़ फायर के बाद जब इस तरह की स्थिति होती है तो नॉर्मली कुछ दिनों तक नो फ्लाई जोन रखा जाता है, एक एहतियातन ये कदम उठाया जाता है। और जहां तक अमृतसर की बात है तो अमृतसर में भी रात में कुछ अफवाहें ज़रूर फैली थी, जिसके बाद अमृतसर प्रशासन ने लोगों को अवेयर किया कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें, यहाँ पर सब कुछ शांत है। हाँ, हिदायत ज़रूर दी गई कि आप घरों में रहें, ब्लैकआउट है, रात में घरों से अगर निकलते हैं तो जरूरी कोई काम हो तो ही घरों से निकले, और निकले भी तो गाड़ियों की लाइट ऑफ करके निकले। ये एहतियातन हिदायत बार बार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दी गई। यानी सामान्य तो सब कुछ है, लेकिन अलर्ट पे भी रखा गया है चीजों को कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स आपको ये जानकारी दे रहे हैं।